जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की। जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। जय जय जय। बोले परम पूज आचार्य परमश्री समय सागर जी महाराज के, मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के नमोस्तु गुरुवर। अभी आप लोग भावना योग के विज्ञान के संदर्भ में बात सुन रहे थे। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों को याद कर पाना आपके लिए बहुत कठिन है। कहाँ प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, कहाँ एमिगडाला, कहाँ एसीसी, कहाँ हिप्पोकैम्पस, ये सब चीज़ें शायद आम आदमी के विषय का नहीं, और ये सब रटवाने का यहाँ कोई मनोभाव भी नहीं है। ये केवल एक माध्यम है आपके हृदय में इस बात को बिठाने का कि यह जो कुछ भी है इसके पीछे एक सशक्त विज्ञान है। हम लोगों के साथ एक बड़ी कमजोरी है, हमारे धर्म की बात श्रद्धा से होती है और आज के युग में श्रद्धा का ही अभाव होता जा रहा है। पुराने ज़माने में जो बड़े बड़े साधक हुए वे शास्त्र को प्रमाण मानते थे, गुरु वचनों को प्रमाण मानते थे, और उन्हें साधना का जो सूत्र दे दिया जाए उसे सश्रद्धा स्वीकार करते थे और अपना कल्याण कर लेते थे। शिवभूति महाराज ने तुष्मास भिन्नम कहकर अपना कल्याण कर लिया। लेकिन आज के समय में जब श्रद्धा तत्व कमजोर होने लगा तो व्यक्ति को हमें नए तरीके से समझाने को बाध्य होना पड़ता है। कल मैंने कहा था कि हमारे शास्त्र कहते हैं जो जिस भाषा में समझ सके उसे उसी भाषा में समझाना चाहिए। तो आज का युग जो है विज्ञान पर ज़्यादा भरोसा रखता है। उसको बता दिया जाए ऐसा 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 है तो चलता है, लेकिन विज्ञान पर ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास रखने वालों के लिए विवेकानंद जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। मैंने कहीं पढ़ा था कि एक व्यक्ति था, वो विज्ञान पर बहुत विश्वास रखता था, युवा था, कोई भी बात कहता था मैं विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरने के बाद ही स्वीकारूंगा। तो उसको किसी ने समाचार दिया कि तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई। तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई। उसने कहा मैं नहीं मानूंगा, मैं तब मानूंगा जब अखबार में छपेगा, क्योंकि मैं विज्ञान को मानता हूँ। ऐसे लोगों को हम क्या कहेंगे? शायद पागल के अलावा और कोई दूसरा शब्द नहीं होगा। मैं आप सबसे इतना जरूर कहता हूँ कि विज्ञान को मानिए, वैज्ञानिक शोधों निष्कर्षों का आलंबन लीजिए, वैज्ञानिक संदर्भों को आधार बनाइए, पर हर बात को केवल विज्ञान 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 की दृष्टि से मत देखिए। इस बाहरी विज्ञान के चक्कर में उलझने की जगह जीवन के विज्ञान को पहचानने की चेष्टा कीजिए। हम जीवन के विज्ञान को जाने, जीवन के मर्म को जाने। हमें अपने जीवन को सुखमय, शांतिमय, आनंदमय और सकारात्मक बनाना है। तो आप ये दिमाग मत लगाइए कि इसमें साइंस कैसे कैसे काम करेगा। हालांकि वो सब बातें आपके बीच प्रस्तुत कर दी गई और आगे भी की जाएगी, लेकिन इन सब चीज़ों को रटने की जगह आप सीधे सीधे प्रैक्टिस में आइए ना। सामने वाला गणित लगाता रहेगा और हम पास हो जाएंगे। एक बार ऐसा हुआ। बाकी बातें तो आपने सब चीज़ें सीख ली, मैं आपको केवल कुछ संबोधन दे रहा हूं जो हमारे जीवन की दिशा तय कर। एक राजा को अपने लिए एक मंत्री की जरूरत थी और उसने सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों का चुनाव करने के लिए एक प्रक्रिया अपनाई कि हम पूरे राज्य से
3 व्यक्तियों को बुलाएंगे छठ के, उन्हें गणित दिया जाएगा, उन्हें एक कक्ष में बंद कर दिया जाएगा, उसका ताला गणित से खुलेगा, जो गणित से पहले ताला खोल के बाहर निकल जाएगा उसे मंत्री बना देंगे। गणित से ताला खोलना। 3 आए बिल्कुल छन के, पूरे राज्य में से निश्चित विलक्षण होंगे, गए तो 3 में से 2 गणित करने में लग गए, अपने साथ थोड़े बहुत चुटका मुटका भी ले गए थे, लग गए किसी भी तरीके से गणित हल हो। रात भर माथा पच्ची करते रहे गणित हल करने के चक्कर में कि हम गणित हल करें और ताला खुले। लेकिन तीसरा शांति से ध्यान में निमग्न था, वो ध्यान कर रहा। सुबह होने के पहले अचानक वो उठा, दरवाजे को पुश किया, दरवाज़ा खुल गया। बाहर राजा माला लिए उसके स्वागत में अपने पूरे राज परिकर के साथ खड़ा था, उसके गले में माला दे दिया गया। अंदर गया तो वो नकल करके गणित कर रहे थे। दोनों नकल करते हुए गणित करते हुए पाए गए। राजा ने क्या हो गया, उत्तर चलो बाहर आओ। बोले कि दरवाज़ा खुल गया। बोले खुल गया। बोले किसने खोला? बोले इसने। बोले इसने तो कोई गणित भी नहीं किया, कैसे खुल गया? बोले भैया तुम गणित में लगे, पहले ये तो देखते ताला लगा है कि नहीं। हकीकत में ताला लगा ही नहीं था, वो गणित के उलझन में उलझ गया था। तो मैं आप सबसे कहता हूं, कोई ताला लगा हुआ नहीं है, गणित करने की जरूरत नहीं है। अभी जो बातें आपको बताई गई बहन प्रगति ने, जो न्यूरो साइंस की बहुत अच्छी स्कॉलर है, इस दिशा में काम करी, बहुत सुंदर प्रस्तुति की। और डॉक्टर साहब का तो कहना ही क्या, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति की। और डॉक्टर साहब के माध्यम से हमारी एक बड़ी समस्या की पूर्ति हो गई। हम एक ऐसे व्यक्ति को खोज रहे थे। हमने एक प्लान किया है इस पूरे के पूरे भावना योग के प्रशिक्षण के कार्यक्रम की निरंतरता को बनाए रखने के लिए। बहुत जल्दी मैं डॉक्टर साहब से चर्चा करके योजना बनाकर ये एक ऐसा कार्यक्रम होगा भावना योग का, जो 21 दिन का ऑनलाइन प्रशिक्षण होगा। पूरे देश भर के लोगों के लिए मैं कहूँगा। और उनके लिए हमारी ये 3 पुस्तकें आपको पहले से उपलब्ध होगी। और ये 3 पुस्तकों में 21 व्याख्यान, जिसमें मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब अगर अपनी सम्मति देंगे तो डॉक्टर साहब की केंद्रीय भूमिका होगी। वो ऑनलाइन, चूँकि मैं बहुत व्यस्त रहता, मैंने तो लिख दिया पुस्तकों में। अब ये चीज़ें आपको ऑनलाइन पढ़ाया जाए, वो इसलिए कि आप भावना योग पर पूरी महारत हासिल कर सके। एक एक चीज़ें जो आपको पढ़ने के बाद समझ में आ जाए, उसमें पूरे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ वो बात कर लेंगे। प्रतिदिन भी हो सकता है, सप्ताह में 3 दिन भी हो, तो 7 सप्ताह का ये पूरा कोर्स हो सकता है। और उसमें फिर जो लोग प्रत्यक्ष रूप से आए, उसकी एक प्लानिंग करके लोगों को उसमें उत्तीर्ण कराया जाए और 3 दिन का एक व्यवहारिक प्रशिक्षण देकर उन सबको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये ऑनलाइन कार्यक्रम होगा और इस ऑनलाइन कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा बनाकर 2, 3, 4 दिन में आप पूरे देश में इसे फैला दिया जाएगा। और तब तक इसमें इतना स्पेस रखेंगे कि सभी के पास पुस्तकें भी पहुंच सके। तो आप एक प्रकार से भावना योग के मर्मज्ञ बन सकेंगे, सैद्धांतिक रूप से और व्यवहारिक रूप से। उसमें एक तो हमें डॉक्टर साहब मिल ही गए, और भी आप लोगों के बीच से मैं ले लूँगा। और ये इसको आप लोगों के बीच घर बैठे लाभ प्राप्त होगा। हमें भावना योग को उसी तरह से विस्तारित करना है। आज चौथे चरण की बात संक्षेप में मुझे करनी है, वह है सामायिक। सामायिक शब्द बहुत सरल है, लेकिन इसका अर्थ उतना ही गहरा और अनुभव उतना ही विशाल। सामायिक वो प्रक्रिया है जो हमें अतीत की स्मृतियों से और भविष्य की कल्पनाओं से मुक्त कर वर्तमान में जीने का आदी और अभ्यासी बनाती है, जो काल के बंधन को तोड़कर कर्म के बंधन को काटने का रास्ता बताती है। जैन साधना में
सामायिक का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आचार्य समंतभद्र महाराज ने सामायिक के लिए व्रत पंचक परिपूर्ण सामायिक व्रत पंचक परिपूर्ण कारण मवधान युक्तेन, व्रत पंचक परिपूर्ण कारण मवधान युक्तेन, अगर एकाग्रता पूर्वक सामायिक कोई करे तो उसे पांचों व्रतों की परिपूर्णता का कारण माना गया है। ये सामायिक की महिमा है। सामायिक करते समय हम अपने अंदर प्रगाढ़ स्थिरता बनाने में समर्थ हो जाते हैं। हमारा मन बहुत शांत और संयत हो जाता है। कल आपको सामायिक की वैज्ञानिकता भी डॉक्टर साहब के ही मुख से मैं कहलवाऊंगा। कल भावना योग का समापन है और कल का सत्र थोड़ा लंबा हो सकता है और उसमें आपको सामायिक के महात्म का बोध होगा। आज मैं विज्ञान की बात में नहीं करना चाहता क्योंकि कल होगी बात, मुझे बहुत थोड़े से समय में पूरी करनी है। पर ये सामायिक समत्व को बढ़ाता है। हम पहले प्रार्थना करते हैं, फिर प्रतिक्रमण करते हैं, फिर प्रत्याख्यान करते हैं। इसमें इतनी भूमिका बन जाती है कि अब हम सामायिक में लीन हो सकते हैं। सामायिक में क्या किया जाता है? कुछ भी नहीं किया जाता। सामायिक समत्व का अभ्यास है, समता की साधना है। अपनी चेतना को जागृत रखते हुए आप अगर सामायिक में बैठे, प्रार्थना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान के उपरांत, तो बस सहज बैठे, सहज बैठे, स्थिर आसन में बैठे, अपनी आती जाती सांसों को देखें और ये अनुभव करें कि सांस आ रही है, जा रही है, मैं देख रहा हूं, मैं दृष्टा हूं। ये जो चीजें दिख रही है ये ऊपरी है, ये शरीर भी ऊपरी है, असली तो भीतर है। बस वह मैं हूं, मैं आत्मा हूं और इसमें ज्यादा कुछ नहीं। स्वस्थो हम, शुद्धो हम, सहजो हम, शांतो हम और सोहम। इस भावना को बार बार दोहराइए। मैं स्वस्थ हूं अर्थात अपनी आत्मा में स्थित हूं। शुद्ध आत्मा हूं अर्थात सब प्रकार के विकारों से परिमुक्त हूं। ये मेरा असली स्वरूप है। मैं शांत हूं, आवेग संवेग से मुक्त हूं। मैं सहज हूं अर्थात क्षोभ से रहित हूं। और अंत में सो हम, बस मेरे भीतर का जो शुद्ध ज्ञान में, दर्शन में, चैतन्य में आत्मा है, परमात्मा है, वही मैं हूं। इन छोटे छोटे महावाक्यों को, मैं वाक्य का प्रयोग कर रहा हूं, है तो शुद्ध शब्द, पर मैंने चलाकर महावाक्य कहा है क्योंकि इन शब्द के अंदर गुम्फित अर्थ अनंत है। इसलिए ये मंत्र है, ऐसा समझना चाहिए। इन्हें बार बार दोहराने से आपके अंदर एक न्यूरल पाथवे बनेगा। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ज़्यादा सक्रिय होगा, एमिग्डाला पर नियंत्रण होगा, आपके शरीर में लाभकारी हार्मोन्स का, जिसके लिए आपके यहाँ कहते हैं सुखदायी हार्मोन्स की सक्रियता बढ़ेगी, कार्टिसोल की मात्रा थोड़ी रेगुलेट होगी, कम होगी, और डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटॉक्सिन और एंडोर्फिन जैसे रसायनों का तेजी से स्राव होगा और उस स्राव के परिणाम स्वरूप हमारे अंदर जैव रसायनों में परिवर्तन होगा। तो कर्मों के रसायन बदलेंगे,
कर्मों की केमिस्ट्री बदलने से जो अभी बंद हो रहा था, वहाँ निर्जरा शुरू हो जाएगी और चेतना शुद्ध बन जाएगी। तो ये सामायिक से कर्म की निर्जरा होती है, आत्मा निर्मल बनती है, चित्त पावन होता है, चेतना परिष्कृत होती है और जीवन शुद्ध बनता है, विशुद्ध बनता है, स्वस्थ बनता है, आनंद से भरता है। ये अभ्यास प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। प्रतिदिन सामायिक करने का अभ्यास कीजिए। हमारे यहाँ तो कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को 2 वक्त सामायिक जरूर करना चाहिए। अगर आप सामायिक करेंगे तो आपके लिए असाधारण लाभ होगा। कई लोग बोलते हैं मेरे पास समय ही नहीं है। मैं आपसे कहता हूं सामायिक करने लोगों समय ही समय मिलने लगेगा। जो कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, मैं सामायिक कैसे करूं, मैं उनसे कहता हूं सामायिक करने के अभ्यासी बन जाओ, तुम्हारे पास पर्याप्त समय निकलने लगेगा। क्यों? सामायिक हमारी कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देता है। सामायिक करने से हमारा जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है ना, वो बहुत ज़्यादा संतुलित और नियंत्रित होता है। मैंने इसके लिए कहा CEO। वो अगर किसी भी संस्थान का CEO होशियार है तो उस संस्थान का कोई काम रुकता है क्या? बोलो। तो हमारा CEO है ना, उसको पूरी तरह चैतन्य रखो और वो चैतन्य होगा। उसको अच्छी सैलरी दो। अच्छी सैलरी दो मतलब उसे अच्छी खुराक दो। सामायिक वह खुराक है जो हमारे मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को अच्छे से सक्रिय करता है और उसके सक्रिय होते ही एमिग्डाला भी नियंत्रित होने लगता है और हमारे अंदर अच्छे रसायनों की शुरुआत होती है और एक ऐसा न्यूरल पाथवे बनता है जो पुरानी बातों को मिटा देता है, नई को जमा देता है। पुराने संस्कारों का मिटना ही निर्जरा है और नए का जमना ही पुण्य का बंध है। ये पूरे कर्म सिद्धांत की प्रक्रिया है। आप अभ्यास कीजिए। मैंने अभी आपसे कहा, आप कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। मैं कहता हूं सामायिक करने लगो, समय ही समय मिलेगा। जो काम आपको सोचने में, कोई काम को करते समय सोचने में अगर आपको 10 मिनट लगता है, नियमित सामायिक करोगे तो 10 सेकेंड में ही वो निर्णय ले लोगे। किसी काम को संपादित करने में 1 घंटा लगता है, अच्छे से सामायिक करने लगोगे तो 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। समय निकलेगा कि नहीं? वर्क एफिशिएंसी बढ़ती है। ध्यान रखना, जिस व्यक्ति का चित्त विखंडित होता है वो काम नहीं कर पाता। सच्चे अर्थों में वही काम करते हैं जिनका चित्त स्थिर होता है, शांत होता है, एकाग्र होता है, वो अपना काम कर पाता है। सामायिक का अभ्यास हमारे विखंडित चित्त का एकीकरण करता है, केंद्रीकरण करता है और उसके बदौलत हम चीज़ों को बहुत अच्छे से जान पाते हैं, समझ पाते हैं, स्वीकार पाते हैं और अपनी बात को अच्छे तरीके से रख पाते हैं। तो इसलिए आप सब नियमित सामायिक के अभ्यासी बनिए। सामायिक में किसी भी प्रकार की कमी मत कीजिए। भावना योग की ये सारी चीज़ें इस किताब में एक अध्याय है सामायिक का। ये आत्म साक्षात्कार का मार्ग, ये 8 अध्यायों की एक लघु पुस्तिका है। आपको शब्द से रटनी, समझ गया? और आत्म रूपांतरण का विज्ञान, भावना के विज्ञान पर विस्तार है। और जो तीसरी पुस्तक अभी आने वाली है, जिसके अंश अभी डॉक्टर साहब ने पढ़ा, वो भावना योग की एक विस्तारित पुस्तक है। समझ लीजिए समग्र भावना योग पर एक PhD है। वो 24 अध्यायों की पुस्तक। वो पुस्तक बहुत जल्दी तैयार होकर आप लोगों के पास आएगी। तो ये पुस्तकों को आप पढ़ेंगे, समझेंगे, मनन करेंगे, मंथन करेंगे
तो भावना योग के मरमग्न बनेंगे। आपको वो सब काम करना है, वो तैयारी आपने करके चलनी है ताकि जीवन को अच्छा बना सके। मैं समझता हूँ इन चारों दिनों में आपने 5 दिन में भावना योग को समग्रता से जान लिया है, और अब आप भावना योग करेंगे तो आपका रुझान निश्चित बदलेगा। अभी आप केवल श्रद्धा से प्रेरित होकर के करते थे और लोग कर रहे हैं, और मेरा मानना यह है कि ज्ञान से ज़्यादा काम श्रद्धा करता है, श्रद्धा से ज़्यादा काम होता है। ज्ञानी तो फिर भी दिमाग लगा लेता है, लेकिन श्रद्धालु बिना दिमाग के वो सीधे दरवाज़ा खोलता है, ज्ञानी हिसाब किताब में लगे रहता है। हमारा लक्ष्य दरवाज़ा खोलने का होना चाहिए, जोड़ घटाव में उलझने का नहीं। लेकिन ये बातें मैं केवल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको भावना योग को समझना भी है और लोगों को समझाना भी है। तो आप तभी समझा पाएंगे जब आपके पास एक एक सवाल का उत्तर होगा। तो वो आप चीज़ों को समझिए, आगे बढ़िए। समय काफ़ी हो रहा है इसलिए अधिक विस्तार नहीं दूंगा। आप लोग इसी तरह जुड़ते रहिए। कल चारों चरणों का एक समेकित रूप होगा, और कल प्रातःकाल ही मैं चाहूँगा आप लोगों को छुट्टी मिल जाए। समापन का सत्र 2 चरणों में प्रातःकाल हम कर लेंगे और ये कार्य पूरा हो जाएगा। 5 दिन के इस भावना योग के सत्र में आप लोगों ने जिस तरह का उत्साह दिखाया है वह बहुत सराहनीय है, प्रशंसनीय है। आप लोग ऐसे ही करते रहे, और हमें चाहिए कि समाज के प्रबुद्ध जनों के बीच अपनी बात को हम तार्किकता और वैज्ञानिकता के साथ रखें ताकि उनका रुझान भी आए और हर व्यक्ति भावना योग का ध्वजवाहक बनकर इस भावना योग को विश्वव्यापी बनाने में अपना योगदान दे सके। इसके साथ ही बंधुओं, आने वाले 16 तारीख को यहाँ पर गुरुकुल का शुभारंभ होगा। तो 16 तारीख को एक महा आयोजन है, गुरुकुल प्रवेश महोत्सव, जिसमें बच्चे पहली बार विद्यालय जाएंगे। वो 5:20 से 7 बजे तक का कार्यक्रम है। मैं सब लोगों से कहूँगा जो यहाँ हैं और जो घरों में सुन रहे हैं, वे सब अभी से अपनी मानसिकता बनाएं। इस एक ऐतिहासिक कार्यक्रम के साक्षी बने। आपके यहाँ आने से आपका भी हर्ष बढ़ेगा और बच्चों का उत्साहवर्धन होगा, समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा। पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा सायंकालिक सत्र में आप सबको बता दी जाएगी। आज इतना ही रखते हैं, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज।